नहीं, बेटा बेटा कोई नहीं है। पति है ना साथ में? पति कहाँ है? ये बैठे हैं ना। अच्छा, पति हैं ना। तो इनसे बात नहीं करती बेटी पिता से? उनको तो बोलती कि आप ही भड़काते, इसलिए मम्मी पैसा देना बंद हो गई। अच्छा, बोलो क्या बोलूं मैं आपको। तो मम्मी भी कब तक पैसा दे? लड़कियां अच्छा इसीलिए दिन भर बात करती हैं लड़की अपनी माँ से कि मैं ये पैसा देगी गए पैसा देना बंद कर देगी तो छोरियां बात करनी बंद कर देंगे। हाँ, अब पता चला। राधे राधे भक्तों, इस कथा में आप लोग बने रहिए। ये कथा बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि एक मैया आई हैं जिनके कोई बेटा नहीं है। वो महाराज जी से कह रही हैं, मैंने अपनी बेटी को 2 करोड़ रुपए दे चुकी हूँ, फिर भी मेरी बेटी मुझे मानती नहीं है। वो मेरी पूरी प्रॉपर्टी लेना चाहती है, मुझे रोड पे निकालना चाहती है। आइए महाराज जी क्या कहते हैं, इस कथा को पूरा सुनिए। सही है मैया, चिंता ना करो। आपकी बेटी भले आपका ध्यान ना रखे, हम आपका बेटा बन के आपकी सेवा करेंगे। लेकिन आप जैसा बेटा है मुझे कोई टेंशन ही नहीं है, इसलिए तो करिए। मैंने आपको कल बोला कि मैं 25,000 इसलिए सारा पैसा अपनी बेटी को दे दीजिए, उसे संतुष्ट करिए। बाकी जब जरूरत नहीं पड़े नहीं तो नहीं, ये आपका बेटा है। नहीं, आपके यहीं देना है, इसलिए तो मैं आई बॉम्बे से। कल आपको मैंने बोला था ना जी, इसलिए अभी मेरे को सब कुछ आपके साथ में हवेले करने का है। मैं रोड पे नहीं बैठने वाली हूँ, वो बोल को रोड पे निकालने वाले हैं। मैं प्रॉपर्टी का 1 पैसा अब देना बंद कर दिया। तो फिर बेटी को पता लगेगा कि आप दान पुण्य करने लग गए, कहीं हमसे लड़ने आ गई तो। इसलिए चुपचाप है। इनको भी बोला घर में कुछ मत बताना कि हम वहाँ जाके पैसे दे के आए। मैंने अयोध्या में दिया, चित्रकूट में दिया, आपके यहाँ दिया। इनको यही बोला, कुछ तो नहीं वो तो बताना। वीडियो में सब सुन लेगी, चुप रहो अब। फिर लड़ने आएगी, हम कहाँ से लड़ेंगे उससे, बताओ। बैठो महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। जी राधे। आज ही हम आपको गुरु बनाए हैं, हमको एक दिशा चाहिए। बोलो। मेरी लड़की बहुत मेरे को धोखा दी है। लड़की, सब बैठ जाओ शांति से। हाँ, लड़की क्या है अभी बात करेंगे सबको, बैठो। लड़की मेरे को धोखा दे दी है। हैं? जोर से भैया, पाठक। लड़की धोखा दी है मेरे को बहुत। लड़की ने आपको धोखा दे दिया? अरे ये लड़कियों को हो क्या गया, माओ को धोखा देने लग गई आजकल। मैं पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ। तो कैसे धोखा दे दिया बेटी ने आपकी? मैं उसका फोन नहीं जान पाई, मैं सब चीज नहीं बता सकती यहाँ। कुछ बता दो। वो अपनी मर्जी से शादी कर लिए, मेरे से बात नहीं करती, बोलती तू जहर खा ले, फांसी लगा ले, तू मेरी मम्मी बनने का नाटक करती है, ऐसे करके मेरे को जो मुंह में आता है बोलती है। तो बेटा है आपका? बेटा नहीं है? अपनी मम्मी के साथ रहती हूँ, मेरा कोई नहीं है सर। पति कहाँ है? वो तो बहुत पहले छूट गया है। बहुत सारा। कितनी बेटियां हैं आपकी? एक ही है। और बेटी साथ नहीं देती आपकी? मेरे से बात नहीं कर रही, 1 साल हो गया। कहाँ चली गई, किससे बात करती है? अभी छतरपुर बजना में रहती है। शादी हो गई? अपने मर्जी से करी है। मनमाने तरीके से ब्याह कर लिया? मेरे को कॉस्मेटिक सीखने जा रही हूँ करके रायपुर गई है, और उधर से क्या क्या की मेरे कुछ पता नहीं चला है। मेरे से बात भी नहीं कर रही है अब। तो अब बेटी, मैया देखो बेटी चली ही गई, बेटी बात नहीं कर रही है। अब बेटी के लिए रोने से अच्छा है कि ये आंसू भगवान की याद में बहाए जाएं। इसलिए हम कहते हैं कि बेटा बेटी से मन हटाओ, आज नहीं तो कल। मीरा जी क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। एक भगवान के सिवा कोई अपना नहीं है, ना बेटा ना बेटी। आपका कथा ही मेरे को बचाया, नहीं तो मैं, मेरे अंदर में इतना बड़ा तूफान आया था ना, मैं हर चीज नहीं बता सकती। परेशान ना होइए, बेटी अपना खुश रहे जहाँ है बस। लेकिन आप भगवान का चिंतन करिए और भगवान में मन लगाइए बस। मेरी माँ के साथ रहती हूँ, मैं क्या करूँ बताइए ना। आप अपनी माँ के साथ हो? जी नहीं पा रही हूँ, ना मर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ। नहीं, जियो, भगवान के लिए जियो। मर जाने से कोई समाधान, मर जाने से क्या होगा? जिंदगी भगवान ने दी है, बिंदास जियो। भगवान का बोलो। हेलो महाराज जी, कोटि कोटि प्रणाम आपको। मैं बहुत दूर से आई हूँ। बहुत दूर? अमेरिका से? नहीं है, काठमांडू। काठमांडू, अच्छा ये भी बहुत दूर है, बताओ। मैं 1 साल आगे बाइक में चढ़ के बाहर जा रहे थे, ये दुपट्टा
वो चक्के में अजल के में 2 महीना कोमा में चला गया। आप चले गई कोमा में? हाँ 2 महीना। फिर 2 महीना चला गया तो मेरा घर का आदमी बोला कि ये पागल होगी करके मेरा हस्बैंड हमको डाइवर्स कर दिया। ओ, हस्बैंड जब आप कोमे में थी तो पति ने डिवोर्स ले लिया उसी समय? हाँ उसी समय में। मतलब वो आप जब पड़ी थी बिस्तर पे तभी करी था। पति छोड़ के चले गए? दूसरा शादी कर ले मेरा बाबू। फिर आप कोमे से बाहर आई? हाँ आ गई। तब तक पति चले गए? हाँ मेरा हाथ में यहाँ पर स्टील बताओ, लगा। पति को जब पत्नी का साथ देना चाहिए तो देखो पत्नी कोमा में पड़ी है और पुरुष ने दूसरा ब्याह कर लिया। और देख लो, ये हाल है पति पत्नियों के, मरते रहते हो। इसलिए कहता हूँ भगवान के सिवा कोई नहीं है। मेरा एक बाबू है, उसका नाम सुजल है। वो इंडियन एम्बेसी से नाम निकल के अभी पंजाब में पढ़ रहा है, इंजीनियर। अच्छा है। तो ये साइवलकर भी टूट गया था। फिर तो इतना बड़ा प्लेट है पीछे, यहाँ भी प्लेट है। वो हमेशा में तो आप गाड़ी में किसके साथ बैठी थी जब दुपट्टा में फंस के गिर गई? बेटा के साथ था। बेटा क्या करता? अच्छा वो काम करने लग गया? नहीं अभी पढ़ रहा है। चलो अच्छा। 1 मंथ। अब बताओ हम क्या सेवा करें? पति से फिर बात नहीं हुई? उनको बता था कि हम आ गए बाहर कोमा से? नहीं 14 साल हो गया। पति फिर पति मिले नहीं कभी? वो दो मर्दा छोड़े मौगी से शादी किया नहीं, तो उसका बाल बच्चा नहीं हुआ अभी तक। अच्छा, वो भी पीड़ित है। वो पीड़ित है? हाँ वो भी पीड़ित है। तो जब अपनी पत्नी को छोड़ के जाएगा तो पीड़ित ही होगा। मैं घर में शादी करके गया, वो दूसरा का लेके आया है। फिर तो जब मैं वो कभी फोन नहीं लगाता आपको कि सॉरी शक्तिमान? नहीं नहीं। जब मैं होश में आता था ना महाराज जी, खाली मैं भगवान का नाम लेता था जी। मुझको वृंदावन जाना है सर, मुझको ठाकुर जी लगे जाना, प्लीज हमको जाना। तो उसने कभी आपसे संपर्क, अब मिलता है कभी आपका पति? नहीं मिलते। कहाँ है, कहाँ रहते हैं उन लोग? नेपाली में बैठते हैं। नेपाल? हाँ नेपाल चले गए? हाँ नेपाली में बैठते हैं। ननद सास सब मिलकर मेरे घर तोड़ दिया, और ननद और जेठानी मुझको घाटी दाबने आए था। फिर भी नहीं मरी आप? नहीं मरी। अच्छा, भगवान जब बचाए तो मारे कौन? नहीं, डॉक्टर क्या बोलता है ना, मैं तुमको नहीं बचाया, तुम किस भगवान को मानता है वही भगवान तुमको आज बचाए, मैंने कुछ भी नहीं किया। बोले जाको राखे राम जी, मार सके ना कोई। कौन मारेगा? भगवान रक्षक है, इसलिए आपके रक्षक भगवान, इसलिए अपना सारा जीवन भगवान को अर्पित करो। मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए। आशीर्वाद, बेटा खूब तरक्की करेगा। बेटा का नाम सुजल है, मेरा बेटा का सुजल खूब तरक्की करेगा। तब वो आदमी जो छोड़ के चला गया वो बाद में पश्चाताप भी करेगा। नहीं, उसको मैं कभी भी नहीं, वो अभी आने खोज रहा मेरे पास। मैंने जब बेटा को मैंने अपने पैसा से इंजीनियर बनाया ना, वो दूसरा का मौगी उठा के लेके शादी किया ना, उसके साथ कभी बचा नहीं। अब वो लालच कर रहा है कि अब मैं उन लोग से जाऊंगा। नेवर, मैं कभी उन लोग को एक्सेप्ट नहीं करूंगा महाराज। बिल्कुल नहीं करना, जो दुख में साथ छोड़ दे। हाँ, मैं 25 बरस का था महाराज जी, मुझको विधवा बना के भागा। वो 25 साल का था मैं। आप 25 साल की थी उस समय? आप कितने साल की हैं? अभी 42। हाँ। जब मेरा सुंदरता, मेरा एज, मेरा बेटा सलमान खान जैसा है, बहुत हीरो जैसा है। अरे गुरुजी। हाँ जी। आपके चरणों में दासी का कोटि कोटि चरण स्पर्श जी। गुरुजी, आपकी कथा से प्रश्नोत्तरी सुनती हूँ, से सवाल तो सब मिल जाते हैं। गुरुजी, आपने तो मेरा जीवन ही बदल दिया। पहले 5 साल हो गए सुनते, मैं बड़ी दुखी रहती थी, लेकिन अब मैं बहुत खुशी हूँ गुरुजी, बहुत खुश हूँ गुरुजी। आपने कथा में बोलते हो कि दान करने से धन घटता नहीं है, बढ़ता ही है। गुरुजी, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। भगवान सब कुछ जब भी होता है सब कुछ दान भी करती हूँ। आप बोलते हो कि एक थाली 30-70 रुपये, गुरुजी मैं 5 साल से 70 रुपये की थाली निकालती हूँ, पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। भगवान मेरी तो व्यवस्था कर ही देते हैं। खुश रहिए। और गुरुजी, मैंने 3 पोथी पाठ भी कराए। आज मैं हमारी शादी की सालगिरह ही तो मैंने एक वृद्ध माता को गोद लिया। वाह। तो हमारे पति साथ में आए। बस गुरुजी, आपका इतना कृपा चाहिए कि मैं सुहागन ही मरूं। बिल्कुल, हाँ, सदा सुहागन रही, यही भगवान से प्रार्थना हमारी है आपके लिए। गुरुजी, मेरा बेटा बहुत अच्छा मेरे दान करने के लिए रुपये देता मेरे कि मम्मी जाओ आप दान करके आओ। वाह। हाँ, बहुत अच्छा। लेकिन ऐसा ही बेटा होना चाहिए। गुरुजी, वो जयपुर में अपना घर खरीदने के लिए
जब भी सोचता है तो उसके रुपये फंस जाते हैं, वो काम नहीं हो पाता। उसका डॉक्टर है वो चिंता ना करो, अब आपके इस पुण्य से आपके बेटे का यश बढ़ेगा, धन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा। बेटा बहुत अच्छा है गुरुजी, वो अजमेर में मेडिकल में हॉस्पिटल में वो सेवा दे रहा है, बहुत अच्छा से देता है। बिहारी जी सब बढ़िया करेंगे। और गुरुजी उसके 2 बेटियां हैं, वो बहुत बीमार रहती है। एक तो माई नाम है, एक कृष्णा नाम है, उसको राधे राधे बोल दीजिए। बिल्कुल, सबको राधे राधे। गुरुजी ये मेरी ननद, एक ननद है गुरुजी, ये ननद, एक मिनट गुरुजी, ये मेरी ननद आई है साथ में, ये बहुत दुखी है, रोती है। इसके बेटे अच्छा, की ननद भौजाई दोनों हैं? हाँ, इसके बेटे की सगाई नहीं होती है गुरुजी। ननद से बात कराओ। राधे राधे गुरुजी। हाँ मैया, मेरी बेटे की सगाई हुई, सगाई होने बाद में छूट गई। क्यों छूट गई? ये पता नहीं बा लड़की क्या सोचती है। आज शादी में मैं ब्याह भी मान रखा, 5 महीना सगाई रही, छूट गई बा। तो लड़की ने ऐसा क्या सोच लिया? पता नहीं है, हमारे को पता ही नहीं पता। कोई बात नहीं, और बढ़िया वाली लड़की मिलने वाली होगी, ब्रांडेड। ये लोकल रही होगी, चाइना मॉडल। चाइना मॉडल रही ना, इसलिए चली गई। इसलिए अब ब्रांडेड मिलेगी, चिंता ना करो। अब सारा भगवान सब कृपा करेंगे। गुरुजी सगाई छूटे बाद में वो गुस्त रहता है, हैं? सुस्त रहता है, वो कुछ खाता नहीं, बात भी नहीं करता के साथ है। कौन लड़का? मेरा लड़का सुस्त रहता है। सुस्त? हाँ। कब से? मैं भी मने गया सगाई छूटे बाद में। अच्छा, सगाई छूटने के बाद टेंशन में चला गया क्या? हाँ। अरे उससे बोलना कि चिंता ना कर, ब्रांडेड वाली मिलने वाली है, खुश रह। एक मिनट गुरुजी, ये मेरे पति है ना, 40 साल से मेरे पर गुस्सा बहुत करते हैं। तो आप बोलते हो कि घी, तो मैं घी कर दो, हंसने लग जाती हूँ, लेकिन ये गुस्सा करते हैं, समझा ना गुरुजी। बात कराओ। खड़ा आओ पति देवता। गुरुजी, ये बाहर से आते हैं ना तो बहुत गुस्सा करते हैं, बहुत गुस्सा करते हैं। अरे लो, बात करो। सारे घर को दर उठा लेते हैं। राधे राधे गुरुजी। जी। नहीं, बिल्कुल नहीं करते हैं गुरुजी, अब नहीं करना, बिल्कुल नहीं करते हैं, अब बिल्कुल गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। नहीं करेंगे। चलो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, गुरुजी, हाँ जी। हम माता रानी का बहुत विश्वास करते हैं, आस्था है। और आप कहते हैं कि अब श्रीमन नारायण का जो गुरु मंत्र हमने लिया है, तो हम चाहते हैं कि उनका जितना माता रानी पर जितना आस्था विश्वास मेरा है, उतना ही इन पर भी है। हम सब करते हैं, एकादशी वगैरह सब करते हैं, लेकिन जितना माता रानी पर आस्था विश्वास है, उन्हीं की कृपा से हम यहाँ पर आ गए हैं। अब चाहते हैं कि उतना ही विश्वास इनसे कैसे जुड़े, बस आप समझ लो ना हम क्या करना चाहते हैं। नहीं, हम नहीं समझ पाए, आप नहीं समझाओ। समझ लो। तो विश्वास भगवान पे है, राधा रानी पे है, दुर्गा मैया पे, सही तो है। तो माँ भगवती और भगवान अलग अलग नहीं है। राधा और कृष्ण और सीता और राम और लक्ष्मी और नारायण, ये अलग अलग नहीं है। जैसे मेरा हम अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न, एक ही है। जैसे हम माता रानी की, जगत जननी माँ जगदम्बे की सिंगल में पूजा करते हैं, तो क्या आप लक्ष्मी नारायण एक साथ पूजा करें? करो, क्या दिक्कत है? अच्छा, दूसरा क्वेश्चन, लड्डू गोपाल मेरे छोटे हैं, तो उनका श्रृंगार नहीं कर पाते हैं, तो माने कि बड़ा दूसरा रख सकते हैं? उन्हीं को अच्छा खिलाओ पिलाओ, वही बड़े हो जाएंगे। कैसे नहीं होंगे? हैं? इतना मुझ में थोड़ी है कि वो अब बड़े हो जाएंगे। क्यों नहीं हो सकते? कैसे हो सकते? वही तो आपसे पूछ रहे हैं। अरे खंबा तोड़ के नरसिंह भगवान आए कि नहीं आए। हाँ, तो भगवान छोटे से बड़े हो जाएं, इसमें आश्चर्य क्या है? हम उतने के भगवान लायक हैं छोटे गुरुजी। बड़े नहीं होते, आस्था छोटी बड़ी होती है। यदि श्रृंगार नहीं, श्रृंगार करने में नहीं बनता है ये। कर लो, फिर श्रृंगार करो, ये बोल रहे हैं। कर लेना, फिर जो आपका मन है और वो एक करो। मिनट, गुरु मंत्र मेरे गांव में सब बोलते हैं कि गुरु मंत्र शिष्य से पूछ के दिया जाता है। जय श्री कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आप सब लोग कैसे हो? आशा करती हूँ आप लोग कुशल मंगल से होंगे। भक्तों, श्री अनिरुद्धाचार्य जी की कथा में आप सभी का स्वागत है। महाराज जी ने इस कथा में बहुत ही अच्छी और विचित्र बात बताई, क्योंकि महाराज जी के यहाँ पर आज पांडाल में बहुत सी प्रश्नोत्तरी की गई हैं, जिसमें ज़्यादातर ये कहा गया है, बातें की गई हैं क्योंकि गुरु जी मुझे मेरी लड़की प्रॉपर्टी ले लेती हैं, फिर मानती नहीं हैं, या कोई जो
लड़की है तो माँ को धोखा दे देती है। इसीलिए महाराज जी ने इस प्रश्नोत्तरी में बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को समझाया है और बताया है कि आप लोग जितना बेटी बेटा में ध्यान देते हो उतना आप भगवान में ध्यान दिया करो। भगवान आप सभी का बेड़ा पार करेंगे। व्यक्ति धोखा दे देता है लेकिन भगवान कभी किसी के साथ धोखा नहीं देते हैं। जो कुछ मांगना हो कहना हो आप लोग भगवान से कहिए। महाराज जी ने बहुत ही अच्छा और सटीक तरीके से जवाब दिया है। आप लोग अगर कथा को पूरा सुने होंगे तो समझ में आ ही गया होगा। इसलिए महाराज जी की कथाएं हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोग भी महाराज जी की कथाएं सुना करिए क्योंकि महाराज जी की कथाएं बहुत ही अच्छी लगती हैं। अगर ये कथा आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट में राधे राधे लिखना ना भूलें। हम मिलते हैं आपको अगली कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे भक्तों।